नजराना। सुबह भारी मन के साथ ऑफिस के लिए चला। कदम ऐसे लग रहे थे जैसे मन भर का पत्थर मेरे पैरों के साथ बांध दिया गया हो। चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। इतने में एक गोल मटोल इंसान मेरे सामने आए और बोले, बाबूजी राम राम, मेरा नाम तोताराम है और मेरी फर्म का नाम तोताराम एंड सन्स है। बताओ तोताराम जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, मेरी फर्म का केस लगा है आपके साहब के पास और फाइल आपके पास रखी है। उस फाइल में एक कागज लगाना है। अगर आप वो कागज लगा देते हैं तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और दम नीचे पैरों की तरफ सरक गया। हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे। लालाजी जी, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कहीं होता है जैसा आप कह रहे हैं? मैंने तोताराम जी से कहा, लेकिन कहते कहते आवाज कई बार लड़खड़ा गई थी। बाबूजी, कुछ नहीं होगा। आपके साहब को क्या पता लगेगा कि कोई कागज लगाया गया है? उन्होंने कौन सी फाइल देखी है? फाइल तो अभी आपके पास ही है। सोच लीजिएगा, परसों की डेट है मेरे केस की। साहब आपसे परसों फाइल मांगेंगे। कल का पूरा दिन है आपके पास। मैं कल फिर आऊंगा। नमस्कार। लालाजी चले गए, लेकिन मेरा दिल ऐसे जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी दिल का दौरा पड़ने ही वाला हो। पगार 120 और लालाजी बोल गए 1,000। कानों को अब तक ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लालाजी ने 1,000 बोला है या 100। धीरे धीरे दिल की धड़कन काबू में आई। 1,000 बालकिशन, 1,000। इतने में तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती थीं। पिताजी को 500 दे सकता था। दर्शना घर पर पर्दे लगाने के लिए कब से बोल रही है और कुछ पैसे बच भी सकते हैं। इसी पेशो पेश में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता घर की तरफ चला जा रहा था। घर पहुंचा तो सांस चढ़ गई थी। घर में घुसते ही दर्शना ने पूछा, कहाँ से दौड़ लगा कर आ रहे हो? कुछ नहीं दर्शना, तू मेरे पास बैठ और मेरी बात सुन। अरे कम से कम पानी तो पी लो। नहीं, पानी वाणी रहने दे, बस तू मेरे पास बैठकर मेरी बात सुन। कहो जी, क्या कहना है? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने उतावले हो रहे हो? आज एक लालाजी आए थे। वो फाइल में एक कागज लगाने के बदले में 1,000 देने की बात कह गए हैं। इतना सुनकर दर्शना भी हक्की बक्की रह गई। इतने सारे रुपए, कहीं कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे आपसे? कोई भी काम सोच समझकर ही करना आप तो। अगर आपके कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो जफर भाईजान से सलाह ले लीजिएगा। ठीक है। यह कहकर मैं जफर भाई के यहाँ चल दिया। जफर भाई घर पर ही मिल गए। अम्मी जान को आदाब बोलकर मैं जफर भाई को घर के बाहर ले आया। क्या बात है बालकिशन, इतना हड़बड़ाया क्यों है? मैंने सारी बात जफर भाई को बताई। जफर भाई ने कहा, अबे नालायक, लक्ष्मी माता खुद तेरे दरवाजे पर चलकर आ रही हैं और तू इतना नर्वस हो रहा है। अरे पागल, इसे रिश्वत नहीं नजराना बोलते हैं। चुपचाप कल दफ्तर जाकर वो कागज फाइल में लगा देना और लालाजी से 1,000 ले लेना। अगर तूने ये कागज नहीं लगाया तो तेरा साहब 2,000 लेकर ये कागज लगा देगा। सब मुंह फाड़कर बैठे हैं, तेरे पास मौका है, लपक ले। अब जा, दर्शना तेरा इंतजार कर रही होगी। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। औरतें जल्दी घबरा जाती हैं। मैं अपने घर की तरफ लपक लिया। लग रहा था जैसे दिल उछलकर कमीज से बाहर आ जाएगा। घर पहुंचते ही दर्शना ने पूछा, क्या कहा जफर भाई ने? कुछ नहीं, तू रोटी दे, सब ठीक है, छोटा सा काम है, घबराने की कोई बात नहीं है। खाना खाकर बिस्तर में घुस गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कभी इस करवट कभी उस करवट बदलते हुए पूरी रात निकल गई। सुबह जल्दी ही दफ्तर पहुंच गया। तोताराम एंड सन्स की फाइल निकालकर अपनी दराज में रख ली और करने लगा इंतजार लालाजी का। पता नहीं इंतजार लालाजी का था या उन 1,000 रुपयों का जो लालाजी की जेब से निकलकर मेरी जेब में आने वाले थे। बहुत टाइम हो गया था 1,000 रुपए एक साथ देखे। एक बार दादाजी के पास देखे थे लाहौर में। उनके साथ बाजार से माल लेने उनके साथ गया था। इतने में सामने से लालाजी आते नजर आए। बाबूजी राम राम, कैसे हो? सोच लिया रात भर, लो ये कागज।
लालाजी ने एक कागज मेरी और बढ़ाया, ये कागज फाइल में और कागजों के बीच में लगा देना। चलो आओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, पीछे पीछे आ जाना। लालाजी बाथरूम की ओर चल दिए। घबराहट के मारे मेरी जान निकलने को तैयार ही थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। चपरासी भी कैंटीन में चाय पीने गया था। मैं सीट से उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। देखा लालाजी बाथरूम के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर देखा बाथरूम खाली था। मैंने लालाजी को इशारा किया। लालाजी अंदर आए और अपनी जेब में हाथ डालकर 1000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में रखकर बाथरूम से बाहर निकल गए। मैंने कांपते हाथों से 1000 रुपये अपनी जेब में डाले और थरथराते कदमों के साथ बाथरूम से बाहर आया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कागज को फाइल में कैसे लगाऊं, कब लगाऊं। इतने में चपरासी अंदर आया और बोला, साहब बुला रहे हैं। दिल एकदम से कांपने लगा कि कहीं साहब को तो मालूम नहीं पड़ गया। घबराते हुए साहब के कमरे में गया। नमस्ते सर, और सुनाओ बालकिशन, क्या हाल चाल हैं? साहब का हंसता हुआ चेहरा देखकर जान में जान आई। बालकिशन, आज मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ, पीछे संभाल लेना। ठीक है सर, मैंने कहा। साहब अपने कमरे से निकल गए। इतने में चपरासी भी मेरे पास आया और बोला, सर मैं भी चला जाऊं? अगर आपकी इजाजत हो तो। बड़े साहब तो चले ही गए हैं। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। आज किस्मत मेरे साथ थी। मैंने अपनी खुशी दबाकर कहा, हाँ हाँ तू भी जा, मौज कर। चपरासी मुझे सलाम करके चल दिया। मैंने आराम से फाइल खोली और बीच में कागज जो लालाजी ने दिया था लगा दिया। ये थी पहली रिश्वत। न रिश्वत नहीं, नजराना। शाम को खुशी से नाचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, और साथ में गुनगुनाता हुआ, सुभान तेरी।